अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मूलियाँ पालक। ये एक देसी डिश है और सर्दियों में खाई भी काफ़ी ज़्यादा जाती है और ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें कुछ ऐसी मैं चीज़ें ऐड करूँगी जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं। आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसमें मैंने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो शामिल की हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो ही पालक ली है और 1 किलो ही मैंने मूलियाँ ली हैं। पालक और मूलियाँ जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश मैंने ली हैं क्योंकि आजकल सीज़न है तो इजीली ये जो सब्ज़ी है आसानी से मिल जाती है। तो इसमें जो चीज़ें चाहेंगी, यहाँ पे मैंने एक जो बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, एक ही इसमें टमाटर मैं डालूँगी और इसके अलावा इसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया वगैरह ये चीज़ें शामिल होंगी और इसमें मैं दूध भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया है और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और जो टमाटर है वो शामिल करके इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो इसके अंदर मैश हो जाएं। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी डालूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे और ना ही जले। तो यहाँ पर जो मसाला है वो काफ़ी हद तक भुना गया है। तो इसमें यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसमें नमक, हल्दी और ज़ीरा और पिसा हुआ जो सूखा धनिया है वो मैंने शामिल किया है। लेकिन अभी इसमें मैंने सुरख मिर्च नहीं ऐड की है, वो मैं आगे जाके ऐड करूँगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद भून लूँगी। तो अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च जो है वो शामिल कर रही हूँ। दोनों ही मैंने हाफ़ टी-स्पून लिए थे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मसाला जो है वो भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब बारी है इसमें पालक शामिल करने की। अच्छा, पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको जो है वो बार बार वॉश करना पड़ता है। तो मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छे से वॉश किया ताकि इसमें खाते हुए बिल्कुल भी जो है वो कीड़े वगैरह ना आए। अच्छा, यहाँ पे ना तो मैंने पालक को पहले बॉयल किया है और ना ही अब मैं इसको बॉयल करने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। बस जो इसका मसाला है वो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 8 से 9 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे जो है वो दम पे लगा दूँगी क्योंकि इसके अंदर भी पानी होता है, वो भी पानी इसका ड्राई हो जाएगा और जो हमारी पालक है वो भी ईज़िली गल जाएगी। और तब तक जो है वो मैंने मूलियाँ भी यहाँ पे काट ली हैं और गोल गोल मैंने इनको काटा है। तो यहाँ पे 9 मिनट हो गए हैं पालक को पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो पालक है वो भी गल गई है। तो अब इसमें मैंने जो मूलियाँ हैं वो शामिल कर दी हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी और मैंने यहाँ पे जो फ्लेम है वो इसका हाई कर दिया है। अच्छा, अगर आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे ना तो जो मूलियाँ हैं वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो यहाँ पे मुझे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो जी अब यहाँ पे मैंने 1 कप जो है छोटा इसमें दूध का शामिल कर रही हूँ। तो जी इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया है। दूध से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस इसको यहाँ पे मैं 3 मिनट के लिए दम पे मज़ीद लगाऊंगी ताकि जो मूलियाँ हैं हमारी वो भी गल जाएँ। 3 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको दम पे लगाए हुए। अब जो फ्लेम है वो मैं हाई कर दूँगी और अब इसकी हम लोगों ने सिर्फ भुनाई करनी है। तो ये 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने इसमें मलाई के डाले हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका और इतनी ये मज़े की बनती हैं कि मुंह में जाते ही ये जो सालन है वो घुल जाता है। एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में भी ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इस रेसिपी को बनाते हुए आप लोगों ने भी दूध और जो मलाई है उसको स्किप नहीं करना है, उसको लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है। तो बस इसको मैं डिश आउट करती हूँ।
तो मूली पालक का जो सालन है यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको चोपड़ी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने का भी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मैं आप लोगों के हर कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।